जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए दोस्तों, बीते 8 वर्षों से महंगाई पर, खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर पीएम मोदी के पुराने कई भाषण और जुमले सुनते रहे होंगे। लेकिन इस बीच जब 8 वर्ष के पहले की महंगाई से आज की महंगाई में दोगुने का फर्क आ गया है, ऐसे में महंगाई पर मोदी के नए बयानों का अभाव है। अक्सर लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी महंगाई पर कुछ बोलेंगे, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर कुछ बोलेंगे। लेकिन मोदी जी के शासनकाल का 8 वर्ष बीत गया और शायद ही किसी को याद हो कि आखिरी बार उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कब चिंता जताई थी। खैर, 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार यानी कल प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर चर्चा के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस बैठक में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर चिंता जताई। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ध्यान से सुनिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दोस्तों, इन दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल डीजल के बारे में बोले तो लोगों को लगा शायद मोदी को जनता की समस्याओं का एहसास हुआ होगा और वो ईमानदारी से कीमतें कम करने के लिए कोई बड़ा फैसला पेट्रोल डीजल के लिए लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो मोदी साहब सीधी गंगा तैर गए कि भाई हमें तो जो करना था हमने कर दिया। नवंबर में एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, अब सभी राज्य अपना अपना देख लें। वही घिसा पिटा अंधभक्तों के तर्क वाला जवाब कि गैर बीजेपी शासित राज्य पहले कीमतें कम करें। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, 2012 से 2014 के बीच केंद्र सरकार पेट्रोल पर 9 रुपये 20 पैसे और डीजल पर 3 रुपया 46 पैसे ही एक्साइज ड्यूटी वसूल रही थी, जिस वक्त कांग्रेस सरकार में थी और पेट्रोल डीजल क्रमशः 65 रुपये और 52 रुपये में मिला करता था। लेकिन 2022 के आंकड़े देखें तो पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे से ज़्यादा और डीजल पर 31 रुपये 80 पैसे से भी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार वसूल रही है। और यही मूल कारण है पेट्रोल डीजल के 70 और 60 रुपये से 100 के करीब पहुंचने का। इसमें मोदी सरकार ने नवंबर में 10 रुपये घटाए थे, लेकिन पिछले महीने पुनः 14 दिन तक लगातार 80 पैसे रोज बढ़ाकर कुल 10 रुपये जो घटाए थे वो फिर से बढ़ा दिए। और इन सबके ऊपर जवाब देने के बावजूद साहब आगे क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था,
6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। दोस्तों, आपने मोदी जी की बातें सुनी। पिछली सरकारों के मुकाबले 450 से 600% तक ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वसूलने वाले साहब को अच्छी तरह से पता है कि महंगा डीजल पेट्रोल जनता पर कितना बड़ा बोझ है और कम कीमतें कैसे देश हित में अहम कदम हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद साहब महंगाई पर एक जिम्मेदार जवाब देने के बजाय, बड़ा फैसला लेने के बजाय गैर बीजेपी शासित राज्यों के नाम गिना रहे हैं। प्रवक्ताओं की भांति कुतर्क कर रहे हैं। 50 और 60 रुपए में मिलने वाले डीजल और पेट्रोल को 100 के ऊपर पहुंचाने वाले साहब का महंगे पेट्रोल डीजल पर यह तर्क आपको कितना सही लगता है दोस्तों, बताइएगा। आप महंगाई पर अपने सवाल भी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, बस मन की बात सुनाएंगे। जो मन करेगा वही बोलेंगे और गोदी मीडिया हाँ में हाँ मिलाएगा, सवाल कदापि नहीं पूछेगा। क्या पता आपके सवाल लोगों को प्रभावित कर सके। धन्यवाद। एक लाइक सच्ची पत्रकारिता के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें।